हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी आपकी मस्त चल रही होगी। और आज एक शानदार जो सेशन है वो मजा आने वाला है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे, थोड़ा अंत तक देखेंगे तब कुछ मजा आएगा। क्योंकि आज हमारा फिजिक्स में कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो पूरा चार्ट बनाकर रखा हूं इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। रटना नहीं है, बहुत सिंपल है यार, सब कुछ सिंपल है। कोई भी टॉपिक आसान होता है उसे बना देते हैं लोग कठिन। यदि आप उसे इत्मीनान से थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ाई कर लेते हैं तो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम। ये वर्णक्रम का अर्थ क्या है भाई साहब, ये कार्बन प्रतिरोध है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग तो ऐसे परिपथ नहीं देखे होंगे। कभी आप टीवी बनवाने जाएं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर, कभी भी जाएं आप, या कि मान लीजिए कोई भी रिसीवर का प्लेट हो गया या तो कंप्यूटर का प्लेट हो गया, किसी का भी प्लेट आप देखो, प्लेट होना चाहिए वो, ठीक है। प्लेट डीसी एसी प्लेट होता है ना, तो उस प्लेट में प्यारे बच्चों छोटे छोटे कार्बन के प्रतिरोध लगे रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे, ऐसे आपको ऐसा दिखेगा। और इसमें छोटे छोटे दो वायर लगे रहते हैं, साथ में इनमें कलर कोडिंग रहता है। ये ऐसा 4 कलर होता है। इसके आधार पर इसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये चीज आप यहां पर पढ़ने वाले हो। मतलब किसी भी प्लेट की बात करें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, जैसे आपका टीवी हो गया, रिसीवर हो गया, और मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, लैपटॉप हो गया, इनमें सब में एक प्लेट लगा रहता है, प्लेट। और उनमें छोटे छोटे कार्बन के प्रतिरोध, ये आपका प्यारे बच्चों बड़ा हम देख ले तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। और फिर इसमें पत्ती लगी रहती है बाजू में, जिसकी सहायता से चालक तार जोड़ दिया जाता है। और इसमें कलर कोडिंग होता है। ये कोडिंग जो होता है 4 लाइन का होता है, यानी 4 कोड होते हैं जिसे हम ए, वी, सी और डी के नाम से जानते हैं। यही आपका वैसे छोटा रूप आपको देखने को मिल ही गया है। इसके सहायता से हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन का प्रतिरोध है। अब इसका प्रतिरोध कितना होगा प्यारे बच्चों, तो इसका हम कम से कम बिल्कुल 1 ओम 2 ओम से कई हजार मेगा ओम तक हम इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जो आपका कार्बन प्रतिरोध है इसकी सहायता से हम नॉर्मल नहीं, बहुत कम से, कहने का मतलब कुछ ओम, जैसे 1 ओम 2 ओम से कई हजार मेगा ओम तक हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसी कारण से हम इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, इसके जगह जैसे नाइक्रोम का तार हो गया वगैरह वगैरह और कई सारे तार वायर का प्रयोग करते थे, लेकिन उसमें एक निश्चित लिमिट मान होता था, इसलिए इसको बनाया गया। तो ये बना कैसे होता है ये समझना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, जैसे बाहर का जो आवरण होता है, या तो प्लास्टिक ले लो आप लोग, ठीक है, प्लास्टिक या कुचालक पदार्थ, या तो आप चीनी मिट्टी ले लो। चीनी मिट्टी का खोखला होता है, मतलब एक खोखला बेलन के आकार का होता है। चीनी मिट्टी, प्लास्टिक आदि का एक खोखला बेलन होता है, ऐसा सिंपल है। ये आपका खोखला बेलन हो गया, चीनी मिट्टी का हो सकता है या कि आपका प्लास्टिक का हो सकता है। और इसमें कुछ नहीं, कार्बन की मात्रा भरी रहती है। कार्बन डाल दिया अंदर, जो है कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। इसके अंदर कार्बन का चूर्ण भर देते हैं और इसको 2 पतले वायर से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसको किसी परिपथ में कनेक्ट करना है ना, तो कहीं ना कहीं बाहर की आवश्यकता होगी। तो कार्बन जो प्रतिरोध बना होता है वो कुछ नहीं, बाहर का जो खोल होता है जो बेलन के आकार का होता है, वो या तो प्लास्टिक का बना लो, या तो चीनी मिट्टी का बना होता है, या तो किसी भी कुचालक पदार्थ का बना दिया जा सकता है। बाहर 2 पतली पत्ती लगी रहती है, जिसकी सहायता से 2 वायर निकले रहते हैं। इस वायर की सहायता से हम क्या करते हैं, परिपथ में इसको कनेक्ट करते हैं। ये बनावट हो गया। आज मैं मुख्य रूप से इसे समझाने आया हूं, हो सकता है आप इसका नोट्स ना बना पाए, इसलिए तो कहता हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें मुझे समझाना होता है। और प्यारे बच्चों, उसका नोट्स आप खुद से बनाएं, आपके बुक में भी होगा। और ये नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं कांटेक्ट करके 9685293949 पर, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि वास्तव में कार्बन प्रतिरोध है क्या, कुछ नहीं है। एक बेलन के आकार का चीनी मिट्टी या प्लास्टिक या अन्य कुचालक पदार्थ का बना हुआ एक पात्र होता है, जिसके अंदर है ना कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। और इसके दोनों ओर, यानी मतलब जो आपका बेलन है, इसके दोनों सिरों पर एक पतली पत्ती लगी रहती है, जिसकी सहायता से हम इसे परिपथ से जोड़ सकते हैं। या एक चालक तार, पतले पतले चालक तार लगा देते हैं, जिसको हम परिपथ में जोड़ सकते हैं। सब लोग देखें भाई साहब, यदि आप गूगल में सर्च करोगे कार्बन प्रतिरोध तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कार्बन कोडिंग होता है। इसकी बनावट की बात करूं तो ये कार्बन कोडिंग होता है, मतलब ABCD, AVCD,
थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कार्बन कोटिंग होता है इसमें 4 लाइन या तो कलर होता है ABCD, या तो कलर होगा या तो मेरे बच्चों 4 लाइनें होंगी और 4 लाइनों का मायने थोड़ा अलग अलग होता है। मायने कैसे होता है, जो आपका A और B है, A और B जो है आपका A और B है, ये मुख्य सार्थक मान बताता है, मुख्य सार्थक मान बताता है, ठीक है। और जो आपका C है, ये जो आपका C है ये बताता है गुणांक। क्या बताता है, दशमलव गुणांक। क्या, दशमलव गुणांक बताता है। और जो आपका D है ये बताता है त्रुटि मान। क्या बताता है, त्रुटि मान। और इसका जो हम प्रतिरोध निकालते हैं तो इसका फार्मूला बनता है R बराबर AB आपका मुख्य मान है इंटू 10 टू द पावर C। C का मतलब ये हो गया ये गुणांक, और ये प्लस माइनस बच्चा लोग D, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB गुणे 10 के घात C ओम प्लस माइनस D। ये चीज यहां पे हम देखेंगे। अब ये टेबल का क्या महत्व है सर, थोड़ा आप समझ गए कार्बन प्रतिरोध है क्या प्यारे बच्चों। कार्बन प्रतिरोध कैसे बनाया जाता है, तो बनावट में यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कार्बन प्रतिरोध कैसे बना होता है, तो लिखिए आप लोग कार्बन जो प्रतिरोध होता है ये किसी भी चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का बना एक धातु का बेलनाकार आकार का एक पॉट होता है, बर्तन होता है। यानी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का एक पात्र है या वस्तु है, कुछ भी कह सकते हैं, बेलनाकार के आकार का होता है। इसके अंदर कार्बन के कण अर्थात कार्बन का चूर्ण भर रहता है। इसके दोनों सिरों पर पतली पतली वायर निकली रहती है जिसकी सहायता से इसे हम परिपथ में जोड़ सकते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। बनावट में इतना आप लिख लो, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे होता है भाई साहब, चीनी मिट्टी या तो प्लास्टिक या तो कुछ अलग पदार्थ का एक बेलनाकार खोल होता है, इसके अंदर कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। क्या भरा रहता है, कार्बन का चूर्ण भरा रहता है, और इसके दोनों सिरों से पतली वायर निकली रहती है जिसकी सहायता से इसे हम परिपथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बनावट की बात हो गई। अब थोड़ा सा इसके हम है ना वर्ण कोड की बात कर लेते हैं। जैसे वर्ण कोड इसमें कैसे होता है, तो वर्ण कोड आप लोग समझो थोड़ा सा। वर्ण कोड जो हमारा ये कार्बन प्रतिरोध है, ये जो हमारा कार्बन प्रतिरोध है प्यारे बच्चों, इसका यदि हम मान निकालें तो इसका मान जो है कुछ 1-2 ओम से लेकर कई हजार मेगा ओम तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके 4 भाग होते हैं ABCD। इसके कितने भाग होते हैं, 4। यानी जब इसकी कलर कोडिंग की जाती है, वर्ण कोड तैयार किया जाता है, तो इसमें 4 भाग होता है ABCD। जो आपका A और B है वो प्रतिरोध के मुख्य मान को प्रदर्शित करता है। A और B जो है प्रतिरोध के मुख्य मान को अर्थात सार्थक मान को ओम में प्रदर्शित करता है। जो तीसरा बैंड है प्यारे बच्चों, A बैंड है, B बैंड, C बैंड और D बैंड, 4 बैंड है ना। यानी कलर इसमें 4 दिखाई देंगे या तो 4 लाइनें बनी रहेगी। पता करने के लिए, जैसे हमारे पास एक मान लीजिए छोटा सा कार्बन प्रतिरोध मिल गया, अब हमको पता करना भाई साहब कि ये इसका जो है ना वर्ण कोड या प्रतिरोध कितना होगा, तो फिर हम इसको कलर के आधार पर पता कर पाएंगे कि ABCD 4 लाइनें हैं, या तो कभी कभी तीन लाइनें ही नजर आती हैं, कभी कभी 3 लाइनें, एक लाइन नहीं रहता, तो फिर D को हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं 20%। बस सिंपल है। तो इस कलर के आधार पर इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमारा वर्ण कोड की बात करें तो ये जो कार्बन प्रतिरोध है इसमें कुछ ओम से लेकर कई हजार मेगा ओम तक का प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। इसमें 4 बैंड होते हैं ABCD, जिसमें से AB जो बैंड है, A और B जो बैंड है वो प्रतिरोध के मुख्य मान या मुख्य सार्थक मान को बताता है। A और B जो है प्रतिरोध के मुख्य सार्थक मान को बताता है। C जो होता है प्यारे बच्चों वो प्रतिरोध के दशमलव गुणांक को बताता है, और जो D है हमारा ये बताता है त्रुटि मान। क्या बताता है, त्रुटि मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों टोलरेंस। क्या बोलते हैं, टोलरेंस, TOLERANCE, टोलरेंस बोलते हैं ना। तो ये 4 बैंड हैं, कार्बन प्रतिरोध के 4 बैंड हैं ABCD। ABCD में A में कलर रहेगा, A में दूसरा कलर, B में दूसरा कलर, C में दूसरा कलर, D में दूसरा कलर। ये चीज हो गया। तो हम इसका जो प्रतिरोध निकालते हैं वो R की सहायता से निकालते हैं। R बराबर AB, A का मुख्य मान, B का मुख्य मान रखना है, C का हमें दशमलव जो हमारा सार्थक अंक का दशमलव गुणांक होता है उसे लिखना है, प्लस माइनस D हमारा त्रुटि मान है। ठीक है, चलें शुरू करें। अब थोड़ा आप समझोगे। जैसे हम इसको निकालना चाहेंगे सर तो A का मान कहां से आएगा, B का मान कहां से आ गया। जैसे हमारे पास A हमारा लाल रंग का है, मान के चलता हूं लाल रंग का है
है ना। ये हमारा भैया मान लो पीला रंग का है, ठीक है, ये हमारा हरा रंग का है और ये हमारा सुनहरी रंग का है। तो फिर सर ये रंग तो हमें पता हो गया, अब इसका मान कैसे पुट करेंगे? इसी के लिए ये आपका बना है क्या, एक चार्ट। क्या बना है? चार्ट। अब चार्ट को याद कैसे करेंगे? ठीक है, चार्ट को याद कैसे करेंगे देखिएगा, सिंपल है, समझ में आएगा। पहले आप देखो जितने भी कलर हैं, जैसे आपको दिखेगा V R O Y G V V G W G S नो कलर। देखो अब देखो, इससे हमें यदि बताएं भाई साहब एक ट्रिक का, क्या बताएं? ट्रिक। तो कैसे बनाओगे ट्रिक? बीबी रॉय बताओ जरा। इससे 3 बन गए, मतलब 5 बन चुका है हमारा। बी से हमारा हो गया ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, देखो समझो। और बी से दूसरा ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा। आर से हो गया रेड, रेड मतलब लाल। ओ से हो गया ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और बाई से हो गया येलो, येलो मतलब पीला। अब यहां पर देखो जरा, बीबी रॉय, तो 5 तो याद हो गया ना। बी से हो गया ब्लैक यानी काला, ब्राउन यानी भूरा, रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो मतलब पीला। ठीक है, 5 आपसे क्लियर हो गया। बीबी रॉय, बीबी रॉय जी, जी नहीं बोलते हैं, हाँ सर जी, बीबी रॉय जी, जी बोलते हैं ना जी, तो इसको हम बीबी रॉय जी कर सकते हैं। बीबी रॉय जी, जी हमेशा एक आदर्श व्यक्ति के साथ जी का शब्द प्रयोग करते हैं। बीबी रॉय जी, यहां तक क्लियर हो गया, तो जी फॉर ग्रीन हो गया, बीबी रॉय जी। अब देखो यदि मैं कह दूं बी फॉर ब्रिटिश कर दूं, ठीक है, तो यहां पर बी फॉर ब्रिटिश हो जाएगा, बीबी रॉय जी ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश आप समझ रहे हैं भैया, ब्रिटेन का है ना, जो नागरिकता है वो ब्रिटिश यानी ब्रिटिशियन बोलते हैं। तो इसको आप लिख दो ब्रिटिश, ठीक है, BRI, बीबी रॉय जी। हम शॉर्टकट में बताते हैं, BRI ब्रिटिश, ठीक है, हैज बीबी वेरी गुड, वेरी, वी फॉर क्या होता है? वेरी वेरी गुड। देखो जरा कुछ आ रहा है, बीबी रॉय जी, ठीक है, ब्रिटिश हैज वेरी गुड। डब्ल्यू से हम वोमेन कर देते हैं अपने भाषा में, वोमेन मतलब औरत, वेरी गुड मैन। फिर 3 जो है आपका प्यारे बच्चों, जी फॉर होता है गोल्डन, एस फॉर सिल्वर और फिर लास्ट में एन फॉर नो कलर। बीबी रॉय जी ब्रिटिश हैज वेरी गुड वोमेन, शॉर्टकट में, ठीक है। अरे भाई साहब, वोमेन की जगह वाइफ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो? वेरी गुड वोमेन, या तो वाइफ लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिखो ना यार, जरूरी नहीं कि किताब में जो है वही लिखो। बीबी रॉय जी ब्रिटिश के हैं, है ना, और उनके जो वाइफ है बहुत ही अच्छी है, या वो में जो औरत है बहुत अच्छी है। बीबी रॉय साहब की जो औरत है बहुत ही अच्छी है। अरे शॉर्टकट में अपने भाषा में लिखो यार भाई साहब। वी फॉर क्या हो गया? ब्लैक, वी फॉर ब्लैक, वी फॉर ब्लैक। फिर दूसरा वी फॉर ब्राउन, वी फॉर ब्राउन। आर फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। फिर आपका हो गया ब्लू, फिर हो गया वायलेट, फिर हो गया ग्रे, फिर व्हाइट, फिर आपका प्यारे बच्चों GSN, जी गुड सनम, गुड सनम, इसकी सनम भी बहुत अच्छी है। तो भाई साहब गुड सनम, जी फॉर आपका हो जाएगा गोल्डन, सिल्वर नो कलर, सिल्वर नो कलर। ऐसे में आपको याद हो जाएगा इसका कलर। क्या याद हो जाएगा? कलर। अब कलर जब याद हो गया तो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज होता है पर बच्चों 0 से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम 0 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। सिंपल है, ओके ठीक है। गुणांक की बात करेंगे तो 0 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। मतलब जो हमारा सार्थक अंक है उसी को आप पावर के रूप में लिख दोगे तो वो निकल कर आ जाएगा दशमलव गुणांक। क्या निकल कर आएगा? चलो दशमलव गुणांक। ये दशमलव गुणांक भी निकल कर आ गया।
अब भैया हमको पता हो गया कि भैया यदि पीला की बात करें, यदि इसके सार्थक मान या सार्थक अंक की बात करेंगे तो 5 है। यदि इसके हम सी नंबर मतलब तीसरे नंबर में है, यदि देखो पहले दूसरे नंबर में हम सार्थक अंक लेकर चलेंगे, पहले ही बताया हमने। ए और बी जो वर्ण कोड में पहला ए और बी जो कलर है वो बताएगा सार्थक अंक को, जो सी है वो बताएगा गुणांक को, और जो डी है वो बताएगा त्रुटि मान को। टॉलरेंस जिसे बोलते हैं, क्या? टॉलरेंस। भाई साहब इसमें फर्स्ट सेकंड ये होगा, थर्ड जो आप ये फर्स्ट भी और सेकंड भी, ये थर्ड नंबर ये बताएगा और फोर्थ नंबर ये बताएगा। यदि बच्चा लोग चौथा नंबर दिया ही नहीं है तो सीधा आप समझ लेना नो कलर मतलब सीधा 20%। क्या? 20%। अब हम क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं, ये आपका खत्म, वर्ण कोड खत्म, यही है, इतना ही है और कुछ नहीं भाई साहब। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम देख के रखा है और उसे प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो चूंकि हमने कहा कि बच्चा लोग जो हमारा मान लीजिए कार्बन का एक छोटा सा प्रतिरोध है और इसमें वायर लगा है भाई साहब, और भाई साहब इसमें पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, तब इसका प्रतिरोध निकल कर आता है AV है ना इनटू 10⁻C प्लस माइनस डी, या इसको हम ओम से भी लिख सकते हैं, ओम के रूप में। चलो अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जिससे हमारे पास एक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश, तो आप समझ जाना। इसमें प्यारे बच्चों ये कार्बन का हमारा क्या है, एक प्रतिरोध है, इसमें 4 लाइन है और 4 लाइनों का कलर अलग अलग है। कलर कैसे अलग अलग है? जैसे यहां पर मैं दे देता हूं काला, क्या देता हूं, मतलब काला ना दूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, भूरा दे देता हूं, भूरा। इसको दे दिया मैंने नारंगी, क्या दे दिया? नारंगी। और इसमें दे दिया मैंने पीला, क्या दे दिया? पीला। और इसमें दे दिया मैंने सिल्वर या चांदी जिसे बोलते हैं, सिल्वर। अब इसका आप लोग प्रतिरोध निकालो। तो देखो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना। देखो जरा, जो भूरा है ये पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। पहले समझ लो ABCD। तो ए और बी जो हमारा बताता है मुख्य मान, ए और बी, यहां पर देखो जरा, दिख रहा है आपको, ए और बी मुख्य मान बताएगा। ए में कौन सा कलर? भूरा। कहां है भैया भूरा? ये भूरा, मुख्य कलर 1। चलो सर 1 रख दिया हमने। नारंगी कहां पे है? नारंगी ये 3 है तो 3 कर दिया हमने, गुणा 10 का घात सी भैया पीला का 10 घात 4 है तो 10 घात हमने 4 कर दिया, ठीक है। और ओम कर दिया, प्लस माइनस, सही सिल्वर है, सिल्वर में देखो कितना परसेंट, 10%, तो आपका हो गया 10%। देखो हम अपने आप से क्वेश्चन ले सकते हैं, आपके बुक से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। कहीं पे त्रुटि तो नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर आप गाली दो कि सर कहां से आ गया, मजा नहीं आ रहा सर, है ना। देखो भाई साहब हम और क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, बुक में आपके बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन करते चलना। हम क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बुक से हम लेकर चल रहे हैं। एक छोटा सा वर्ण कोड बनाते हैं, इसमें वायर लगाते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, फिर 4 में से पीला बैंगनी भूरा, पीला बैगनी और फिर भूरा, और एक देके रखा है बुक में सुनहरा। हो सुनहरा है प्यार तेरा सुनहरा। चलो बच्चा लोग सुनहरा देखते हैं। तो भाई साहब आर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? पहला और दूसरा ये ए और बी है और ये सी और डी है, तो पहला जो है मुख्य मान बताता है तो आपका पीला है, पाली लिख दिया भैया, पीला है। पीला कहां है भाई? पीला देखो जरा, पीला 4, ओके सर, मुख्य मान 4। बैगनी का मुख्य मान 7 तो 7 कर दिया, इंटू 10⁻, भूरा कहां है भाई साहब? भूरा ये देखो 10 घात 1 प्लस माइनस भैया सुनहरा से चमकता 5 है तो ये 5% आ गया। कुल मिलाकर 47 × 10 घात 1 ओम प्लस माइनस 5%। ये लो भाई साहब, लो ये आ गया। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर लेना, देखो दिक्कत तो नहीं है,
ये अब निकालते बनेगा कि नहीं, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर नहीं बनेगा। यदि अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा चार्ट तो तैयार करना पड़ेगा। नहीं बन रहा है ना, आप लिख लो। आप एक कॉपी में बेहतरीन जिसमें आप बनाते हो तो एक पेज में अलग से लिख लो, लास्ट साइड या पीछे या आगे कहीं भी, या कि आप जहां पे सोते हो थोड़ा सा लिख कर 2-4 दिन के लिए, है ना, रख लो। समझ रहे हो? तो आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। और कुछ लें भाई साहब, और ले लेते हैं। लाल पीला नीला, लाल पीला नीला। चलो एक हमने वर्ण कोड बना दिया लाल पीला नीला का, और ये कार्बन प्रतिरोध बन गया। लाल पीला और नीला का पीला भैया, दूध पीला कि पानी पीला। चलो देखो बच्चा लोग, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आर का मान कैसे निकालते हैं? लाल पीला का मुख्य मान, लाल 2 पीला 4। चलो भाई 2 4 गुणे 10 का घात, नीला, नीला देखो घात में 10 घात 6 है, 10 घात 6 है। इसको ओम करो प्लस माइनस, कछु कलर नहीं है ना, तो मतलब 20%। जब डी देके ही ना रखा हो, चौथे नंबर का कोई वर्ण कोड ना दिया हो बच्चा लोग, कोई भी वर्ण कोड हमें प्राप्त ना हो, तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम सीधा 20% लिखते हैं। 20% लिखते हैं। बीबी रॉय, जी ब्रिटिश, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर, नो कलर। भाई एक्स्ट्रा वर्ड ना लिखो ना यार, हम तो अपने हिसाब से करते हैं, बोमैन भी कर देंगे। बीबी रॉय जी थे, बीबी रॉय जी थे, है ना, ब्रिटिश के थे, और उनकी जो पत्नी थी वेरी गुड वाइफ, उनकी पत्नी थी बहुत अच्छी थी, ठीक है, जो गोल्डन पहनती थी, है नहीं, गोल्ड यानी सोना पहनती थी, सिल्वर चांदी भी पहनती थी, और उसका जो कलर था कोई मैचिंग ही नहीं। अरे ब्रिटिश के आदमी हमारे जैसे होते हैं, देखो थोड़ा सा बाल जो है भूरा कलर का, और वो तो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं यार, अपन से तो मैचिंग ही नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मैचिंग तो कर जाऊंगा, समझ रहे हैं? चलो कमेंट बॉक्स में भी आता है, सर आप है ना कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं क्या, यहाँ कहाँ से आ गए सर? थोड़ा बहुत जीन मिलता होगा। चलो भाई साहब कोई बात नहीं यार, अपने आप के लिए कह रहा था, बुरा मत मानना। ये लो, तो आर कमांड निकल कर आ गया। इसके जगह कोई भी आप निकाल सकते हो ना बच्चे लोग, कोई भी निकाल सकते हो, सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं, सिंपल है, और फिर वहां पे सिंपल है यार, बन जाएगा आप लोगों से यदि आगे चलकर। मैं थोड़ा सा एक और आखिरी दे रहा हूं, ये लो बच्चे लोग, 1 2 3 4 ABCD, इनका कलर दे देता हूं, नारंगी पीला हरा नीला, नारंगी पीला हरा, फिर आपका दे देता हूं चांदी, क्या दे देता हूं, चांदी। देखो जरा नारंगी कहां पे सर, नारंगी 3 है, तो आर का मान हो जाएगा 3, है ना। पीला, पीला कहां पे है, 4, तो 4 गुणा 10 का घात हरा, हरा कहां पे सर, हरा 10 घात 5, ओम हो जाएगा प्लस माइनस। चांदी, चांदी का 10%, तो 10%। ये लो, उम्मीद करता हूं यार आप लोग तो समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं ये भी कि आप लोगों को सेशन में आज जरूर मजा आया होगा, कुछ ना कुछ जो बेहतर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एक चीज और कहना चाहूंगा, जो पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। अपने देश से प्रेम करने वाले, अपने देश से लगाव रखने वाले, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जरूर लिखें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।